सबसे बड़ा किसी समाज को सम्मान चाहिए। किसी का सम्मान पर ठेस पहुंचता हो तो दर्द होगा। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा छीनी गई है। मैं किताब लिखा हूँ, राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाज हैं जो मेरे गांव में अभी भी वोट लूटने चले जाते हैं। हमें जब देश में अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, 1931 में SC/ST एक्ट बनवा दिया, हाँ हम कानून से प्रभावित हैं, उजड़े लोग हैं, देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, 1947 में देश आज़ाद हो गया, 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन हो गया कि ये जातियां अनुसूचित जाति हैं, कि इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, इनके बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो गई, कोई रेप बोलेगा जाएगा जेल, नहीं होगा उसका बेल। तो आज के दिन में हमारा जो शिक्षा है, हमारी सुरक्षा बहन बेटी की, ये छीनने वाले धोखेबाजों को देखकर अपने समाज में जाता हूँ। रोज अखबार में छपता है कभी कहीं यहाँ निषाद की। आज के दिन में किसी लेदरमैन की बेटी को तो कोई नहीं छूता है। बोलो भाई, मिल्कमैन की बेटी को नहीं छूता। 10 बैठे हो थाने में भाई, अपर कास्ट के लोग दरोगा बैठे हुए हैं, उनको तो कोई नहीं छेड़ता है। केवल निषाद हैं, राजभर हैं, ये केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ हैं, प्रजापति यही है। तो हमारा ये छीनने वाले, हमारा जो SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीनने वाले हैं, मैं तो मोदी जी से कहूँगा हम लोगों का मंत्रालय वापस ले लें और हम लोग ऐसे जितवाएंगे मोदी योगी को, लेकिन हमारे समाज का SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट हमारी बहन बेटियों का वापस कर दें। तो ये शिकायत आपको अपनी ही सरकार से है, अपनी सरकार से है ना भाई। अगर आपके आंखों में आंसू, आप अगर मन से आप रोते हैं तो आपकी शिकायत किससे है? योगी जी से, मोदी जी से? शिकायत है कि जो पिछड़ों के नाम पर वोट लिया, कौन? दलितों के नाम पर वोट लिया, कौन? यही लोग लिए ना, सपा ली। और सपा जब गद्दी पर पहुंच गई तो हमारा शिक्षा में जो है, ये शिक्षा में हम विमुक्ति जनजाति थे, राजभर भी विमुक्ति थे, अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती थी हमें पढ़ने लिखने का, कि इनके निषाद को नौकरी में अभी बाद में, लेकिन सरकारी सेवा छोड़कर हर जगह अनुसूचित जाति की सुविधा मिलती थी। उसमें हम क्रिमिनल कास्ट घोषित थे। लेकिन 2013 में सपा की सरकार थी, इन्होंने हमारा शिक्षा छीन लिया, लिख दिया नहीं जो जाति जिसमें है उसका आरक्षण पाएंगे, विमुक्ति नहीं दिया जाएगा। हमारा नाम लिख दिया पिछड़ी, अब ये खाए खिचड़ी, कुछ न उखड़ी। तो हमारा शिक्षा छीनने वाले हैं ना। अब बहन जी आई तो हमारा जो रोजी रोटी था, अंग्रेजों को मुगलों को मौत के घाट उतारा था 1931 में, अंग्रेजों ने समझौता किया था और कहा भाई निषाद लोग मत मारो और लो भाई हम वापस करते हैं। तो वर्ग उन्होंने लिखा, अनुसूचित, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। लेकिन सपा के जो आप देखे होंगे कि सदन के नेता क्या कर रहे थे कि भाई केवट भाई तुम चमार बनना चाहते हो, अब मतलब क्या सोच है समाजवादी पार्टी की? हाँ भाई क्या अनुसूचित मतलब अगर चमार है तो पिछड़ा मतलब यादव है, बाकी अदर माइन कहाँ चले जाएंगे भाई? ये छीनने वाले हैं। बसपा ने वर्ग 3 की ज़मीन छीन ली, रोजी रोटी हमारी। तो ये छीनने वाले लोग हैं। ये छीनने वाले लोग, जब मैं सदन में आवाज़ उठाता हूँ तो वोट लेकर यही पहुँचे हैं। ये सदन में पहले अंग्रेज बैठते थे, आज के दिन में हमारे लोग लड़कर सदन खाली करा, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, सबको अवसर दिया। लेकिन जब हम आज के दिन में हम लोग जब बोलने लगते हैं, राजभर भैया बोलते, जब हम बोलते हैं तो लगता है कि इन लोगों को मिर्ची लग गई है, पागल बन के खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो आज के दिन में दर्द समाज का देखने के बाद आंसू तो आएगा। मेरे समाज का आंसू है, हमारा नहीं है, मेरे समाज का आंसू है कि संविधान मेरे समाज